बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी निगाहें इस बात पर टिकी है कि राज्य का गृह विभाग किसे मिलेगा और सत्ता संभालते ही वह क्या बदलाव लाने वाले हैं। जैसे ही यह जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के हाथों में आई, उन्होंने पहले ही दिन ऐसा सख्त संदेश दे दिया जिसने अपराधियों, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और अपराध को पनाह देने वाले नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया है। उनका साफ कहना है, अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं और पुलिस महकमा उसी गति में काम करेगा जैसा जनता चाहती है। सम्राट चौधरी ने विभाग संभालने के बाद अधिकारियों की अहम बैठक बुलाकर निर्देश भी दिए हैं कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि गश्ती बढ़ेगी, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष टीमें तैनात होगी और हर थाने में जवाबदेही तय की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उन पर तुरंत विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। उनका संदेश साफ है, बेहद कड़ा था कि पुलिस को जनता का संरक्षण बनना है। डर का माहौल अपराधियों में होना चाहिए, जनता में नहीं। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि बिहार में बढ़ते संगठित अपराध और जमीन माफिया पर सबसे पहले शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो हर बड़े मामले की मॉनिटरिंग करेगी और कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे गृह विभाग को देगी। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जा, फिरौती, गोलीबारी, लूट, घरेलू विवाद से जुड़े मामलों को फाइलों में दबाने की पुरानी परंपरा खत्म होगी। हर एफआईआर समय पर दर्ज हो, इसकी भी सख्त निगरानी होगी। सम्राट चौधरी ने पुलिसिंग को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कई बड़े कदमों का संकेत दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर थाने में सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी, शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और साइबर अपराधों के लिए विशेष यूनिट को मजबूत किया जाएगा। उनका कहना था कि अपराधियों की नई चालें समझने के लिए पुलिस को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना होगा, वरना आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित होगी। उन्होंने एक और अहम घोषणा की है कि पुलिस की वर्किंग स्टाइल में पारदर्शिता लाने के लिए मॉनिटरिंग एंड रिव्यू सिस्टम स्थापित की जाएगी, जिसमें हर केस की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। किसी भी मामले में देरी या पक्षपात पाए जाने पर अधिकारी को तुरंत हटाने की व्यवस्था भी होगी। गृह मंत्री ने कहा कि थानों में दलालों और बिचौलियों की भूमिका बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाएगी और किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद पुलिस मुख्यालय भी सक्रिय हो चुका है और सभी जिलों को विस्तृत निर्देश भेजे जा रहे हैं। बिहार की जनता लंबे समय से एक सख्त और जवाबदेह पुलिस प्रशासन की उम्मीद कर रही थी और नई सरकार के आने के बाद यह पहली बार दिख रहा है कि कानून व्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई करने का इरादा पूरी मजबूती से सामने आ रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के तेवर से साफ जाहिर होता है कि बिहार में अब अपराध का पुराना सिस्टम खत्म होगा, सिस्टम नहीं चलेगा। अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्ट नेटवर्क पर सीधा वार होगा और पुलिस को ऐसे काम करना होगा कि हर आम नागरिक को यह महसूस हो, अब बिहार में कानून की हुकूमत है, अपराध की नहीं। हर बिहारी को, हर जनता को, हर लोग को लगना चाहिए कि हम यहाँ पर सेफ है, अब अपराध नहीं होगा। तो आने वाले समय में देखिए, काफी देखना दिलचस्प होने वाला है कि सम्राट चौधरी का इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा वादा जो कर रहे हैं अपराध को लेकर, ये कितना काम करती है और अपराध कितना रुकता है या इसी तरह से रहेगा ये मामला। तो क्या कुछ होता है इस मामले में, जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।